हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस और जीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पैट हो, हर एक एग्जाम में ईवीएस और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और आपके सामने पहला प्रश्न है, जी हाँ, स्वापारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है। जी हाँ, इसका अभिप्राय क्या है, आर्टो इकोलॉजी का। आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दे। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। आंसर सभी स्टूडेंट ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। जी हाँ, व्यक्तिगत जीवधारी का मतलब है आपका एक ही जाति। जी हाँ, एक ही जाति के जीवधारियों का, तो उसका जो परिवेश या वातावरण का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। जी हाँ, बात हो रही फूड चेन की, उसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। सभी भाई बहन गणनीय सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, ऊर्जा का प्रवाह एक देशी होता है। जी हाँ, एक देशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह आपका चक्रण या बहुदेशीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक दिशी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। जी हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सभी स्टूडेंट आंसर दें जल्दी से। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, 78.07 आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जी हाँ, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमापन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, तापमापन का, वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दलदली भूमि पर जहाँ नमी होती है, और जब वैश्विक तापमान हो जाएगा तो पानी और आ जाएगा, नमी आ जाएगी, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जो वन पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये मैंग्रोव वन के विशालतम क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। जी हाँ, जलमग्न हो जाएंगे या जल में डूब जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी लोग आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, नागपुर में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नागपुर में स्थित है। और आप इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी। जी हाँ, इसकी स्थापना आपकी हुई 1958 में। जी हाँ, 1958 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि। जी हाँ, मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। जी हाँ, किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बाबा आमटे की बात हो रही है। पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित थे। आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जी हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे आपके बाबा आमटे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डम्फा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जी हाँ, डम्फा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मिजोरम में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है। मिजोरम में। और इसको कब
बनाया गया। जी हाँ, इसको 1994-95 में, जी हाँ 1994 से 95 में बाघ रिजर्व में शामिल किया गया। जी हाँ, बाघों के लिए फेमस है, आपका बाघ रिजर्व में शामिल किया गया 1994-95 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपके एग्जाम में इसी तरह के शामिल होते हैं प्रश्न। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सकल नाम निवेश दर ये आपकी मानव विकास में शामिल नहीं, जबकि स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों चीज़ आपके मानव विकास में सम्मिलित हैं या हिस्सा हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है, कोई भी पॉइंट है समझ में आए कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है, 3 चीज़ हिस्से हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, क्यों जलवायु परिवर्तन होती है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ग्रीन हाउस गैस है, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन का कारण। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये तीनों आपके कारण हैं। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, छिद्र की संज्ञा दी जाती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, किस स्तर से नीचे जाने पर। राइट आंसर आपको हो जाएगा, छिद्र की संख्या आपको दी जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 200 DU। DU का मतलब होता है आपका डाप्सन। जी हाँ, डाप्सन यूनिट, डाप्सन यूनिट आपका हो जाएगा 200 DU के नीचे जाने पर आपको छिद्र की संख्या दी जाती है, या ओजोन परत आपकी पतली हो जाती है 200 डाप्सन यूनिट तक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, कौन दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अत्यधिक चारण का परिणाम है। जी हाँ, अत्यधिक चारण का परिणाम, चारण का मतलब है कि जैसे पशु चरते हैं, घास खाते हैं, उसको चारण कहते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, इससे क्या इसका परिणाम होता है, मृदा अपरदन। जी हाँ, मृदा अपरदन हो जाती है। अगर किसी भी भूमि या पहाड़ या समतल की ज़्यादा जानवर चढ़ते हैं तो उसकी जो घास है उससे जो नमी है पकड़े रहती हैं तो टूट जाती है और मृदा अपरदन हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, धातुमय प्रस्तर किससे कहा जाता है। जी हाँ, धातुमय प्रस्तर किससे कहा जाता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपका यूपी पेट हो गया, शिक्षक भर्ती कोई भी संबंधित एग्जाम हो गया, UPSI, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। धातुमय प्रस्तर कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर 4 अयस्क को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घटपर्णी पौधा या नेपथीन्स किसे कहते हैं। जी हाँ, घटपर्णी पौधा या नेपथीन्स किसे कहते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसा लेते हैं अपने पौधों में, या जो पंखुड़ी या फूल में फंसा लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं। जी हाँ, पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इन सब से खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन द्विबीजपत्री या डाइकोट पौधा है। कौन सा आपका पौधा डाइकोट है। आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, आंसर देना सब स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, डाइकोट पौधा आपका है ऑप्शन नंबर
फोर्थ इज द राइट आंसर सरसों। जी हाँ, सरसों आपका डाइकोट है, द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। जी हाँ, इंसुलिन किस तरह का बिहेवियर करता है या प्रकृति है, नेचर है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। इंसुलिन, जी हाँ, इंसुलिन की आपकी प्रकृति है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्रोटीन की प्रकृति। जी हाँ, प्रोटीन की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण या शार्प होती है या फिर इतनी बढ़िया होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि, जी हाँ, और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? जी हाँ, अंतर कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है। कौन सा ऐसा पशु है? कीड़ा है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपका बाघ। बाघ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाघ की ध्वनि या सुनने की ध्वनि काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। यह पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर खींच चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? जी हाँ, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। मोमबत्ती जलने पर भौतिक रासायनिक दोनों में से कोई नहीं। ये मोमबत्ती जलने पर आपका भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, मोमबत्ती का जो आपका पिघलना है, जो ये आपका पिघलना है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि आपका जो मोमबत्ती की जलना है वो आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बांगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बांगर को के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको जाना जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, खादर को जाना जाता है नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी आपकी होती है, यह कम उपजाऊ होती है। जी हाँ, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होती है इसका निर्माण, जबकि खादर मिट्टी आपकी उपजाऊ युक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, सूचियाँ दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड। सूची फर्स्ट में आपके घास के मैदान हैं और सूची सेकंड में महाद्वीप हैं। आपको बताना है कि घास के मैदान कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। सूची फर्स्ट में आपके लानोज, स्टेपी, पैरेरीज और वेल्ड है, और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा विकल्प ABCD में आपका सही होगा, 1, 2, 3 और 4 में सही होगा। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। लानोज किस जगह है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। लानोज आपका है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका में। जबकि हम स्टेपी की बात करते हैं, स्टेपी आपका है यूरोप में, पेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड है आपका अफ्रीका में। इस तरह आपका फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड और थर्ड का आपका फर्स्ट और फोर्थ का आपका सेकंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा घास के मैदान पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जी हाँ, थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आपका कोई भी एग्जाम। जी हाँ, थार आपकी मरुभूमि है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। राजस्थान में यहाँ की जो भूमि होती है शुष्क होती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री डैश होते हैं। जी हाँ, डैश होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जा रही है समानता। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विधानसभा में बहुमत दल के नेता समानता राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने राज्य दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपकी जनसंख्या घनत्व देने हैं।
आपको मिलान करके सही विकल्प का आपको चयन करना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर का जवाब देना है। जब बिहार का आपका जो जनसंख्या घनत्व है 1 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा। जी हाँ, 1106। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केरल की। जी हाँ, केरल की आपकी कितना हो जाएगा? किसी को मालूम हो तो बताएं। केरल की अगर किसी को मालूम है तो बताएं। केरल का आपका जनसंख्या घनत्व है 860। थर्ड। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर मालूम हो तो बताएं किसी स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपका 4 829 और पश्चिम बंगाल का आपका है 1028। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, और विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने कॉपी में नोट डाउन करना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका है 1106, केरल का है आपका 860, उत्तर प्रदेश का है आपका 829 और पश्चिम बंगाल का है 1028। कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प आपका हो जाएगा थर्ड नंबर विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ, बात करें नौटंकी की और कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, आंसर दें सब स्टूडेंट। नौटंकी आपका प्रमुख लोक नृत्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। जी हाँ, ये मूल्यांकन की तकनीक का प्रयोग करती है। कथन आपको दिए गए हैं, मतलब हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ग्रह का मूल्यांकन, परीक्षा योजना का मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। आपको बताना है कि दी गई तकनीकों में से कौन सा युगल या स्टेटमेंट अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, कौन सा दे सकता है? जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा जी, आपका हस्तशिष्ट क्रियाकलापों का मूल्यांकन आपका फर्स्ट, और मौखिक परीक्षा मूल्यांकन ये आपका सर्वाधिक या सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, EVS कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? जी हाँ, सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने पर कौन सा अधिगम प्रभावी होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को आंसर देना, सभी भाई बहनों करनी सबको आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भाग अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य। जी हाँ, EVS की पढ़ाई का क्या उद्देश्य है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, आंसर देना सब स्टूडेंट। EVS की पढ़ाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना, ये EVS की पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि कक्षा की पढ़ाई और बाहर के जीवन से जोड़ना, संबंधित करना, रिलेट करना, ये उद्देश्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए EVS और GS से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका एग्ज़ाम हो, UPSI, UP पैट, आजकल हर एग्ज़ाम में EVS संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, जो चीज़ ना है कॉपी नोट डाउन करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।